बुक की क्या स्टोरी है, कैसे लिखी गई, कैसे बुक आई, उसके बारे में मैं थोड़ी आपको बात बताता हूँ। तो क्या होता है कि हमारे करीब 1950 आसपास की बात है, आज से करीब 80 साल पहले की। मुंबई में एक दंपति रहता था। मतलब गुजराती दंपति था। मुंबई में रहते थे दोनों हस्बैंड वाइफ। और 1948 मतलब 1948 के आसपास एक बेटा उनके वहां जन्म लेता है। और उसके करीब 1-2 साल बाद दूसरे बेटा का जन्म होता है। तो दो बेटे उनके होते हैं और बहुत ही बड़े कारोबारी होते हैं। वहाँ मुंबई में उनकी जो एक कार मैन्युफैक्चरिंग की खुद की कंपनी होती है, आजादी के वक्त, मतलब आज से 80 साल पहले। ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है कि वो उनके दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और उसका बिजनेस भी फैलता जाता है, बहुत ही बड़ा बिजनेस बनता है। तो उनके बच्चे करीब करीब 30 साल के होते हैं, मतलब 1980 के आसपास की बात है। तो वो दोनों बच्चे को कार चलाने का, गाड़ी चलाने का बहुत ही शौक रहता है। तो कभी कभी वो कार ड्राइव वगैरह होता है उसमें वो हिस्सा लेते हैं। तो क्या होता है, 1980 के आसपास वो दोनों बच्चों की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो उसके बाद में वो दोनों बच्चे मर जाने के बाद में उनके जो मम्मी पापा होते हैं, मतलब जो भावनगरी फैमिली होता है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत एकदम दुखी और लाचार होते हैं। तो क्या होता है कि कोई उनको एक संदेश पहुंचाता है कि मतलब आप हमारे घर आइए, कुछ आपको बताना है। तो वो दंपति वहां जाता है। तो वहां पे कोई और फैमिली होता है, वो उनको बताता है कि आपके जो दोनों बच्चे अभी कुछ महीने पहले मर गए हैं, वो आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो मतलब जैसा हम सभी को, ज्यादातर लोगों को मालूम है कि जैसे हम ध्यान के मार्ग में चैनलिंग वगैरह बोलते हैं, या पहले भी हमने हमारे जीवन में भी गांव देहात में देखा है कि किसी की आत्मा किसी के शरीर में आके कुछ बोलती है या ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे ही उन दोनों दंपति जहाँ वहाँ थे, तभी उनके जो बड़ा बेटा है वो किसी और के बॉडी में आके उनकी पूरी एक स्टोरी बताता है, पूरी अपनी कैसे मर गए थे, कैसे क्या हुआ था करके। तो उसके बाद क्या होता है कि वो ध्यान मार्ग वगैरह में उनको आने का बोलते हैं कि आप भी ध्यान करो और ऐसे ऐसे करके आप खुद का डेवलपमेंट करो। अगर वो आप जैसे हम बताते हैं वैसा आप खुद का डेवलपमेंट करोगे, एक कॉन्शियसनेस को, चेतना को एक लेवल पे पहुंचाओगे, तो हम आपसे भी संपर्क कर पाएंगे, आपसे भी कनेक्शन बना पाएंगे। और आपके द्वारा हम ये पूरी दुनिया को कुछ संदेश देना चाहते हैं, ऐसा उनका बड़ा बेटा बताता है। तो फिर वो दोनों दंपति थोड़ा बिजनेस से टाइम निकाल के अपने ध्यान क्रियाकर्म के लिए टाइम निकालते हैं, और जो उनसे मार्गदर्शन दिया जाता है उस हिसाब से वो ध्यान वगैरह करके कुछ ही महीनों में उस चेतना में पहुंच जाते हैं, मतलब एक आंतरिक शांति बना लेते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही ध्यान में बैठने के बाद ऑटो राइटिंग होती है, मतलब एक नोटबुक लेके, कॉपी लेके बैठते हैं और हाथ में एक पेन रखते हैं। तो ऑटोमेटिक उनके द्वारा ये पूरी डायरी, दैनंदिनी दैनंदिनी डायरी लिखी जाती है। तो उसी डायरी में उन दोनों बच्चों ने जो ये भौतिक जगत के परे जीवात्मा जगत है, वहाँ सब कैसा होता है, हम उनका जहाँ रहते हैं वहाँ का पूरी लाइफ कैसी है, वो सभी बातें ये इसी रूप में आई है। और हम जिस बुक की बात करने वाले हैं वो बुक ऐसे ही आई हुई है। तो उसमें हम बहुत सारी और भी बातें जानेंगे और हम सभी का ज्ञानवर्धन होगा, और थोड़ा सा हम सभी का नॉलेज भी आगे बढ़ेगा। तो सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया इवनिंग सेशन जरूर अटेंड करना है। और अगर कोई भी सेशन मिस करता है तो उसके बाद में जो वीडियो आएगा वो अवश्य देखना है, ताकि हमको थोड़ा नॉलेज मिल सके। जो एक्स्ट्रा फिजिकल वर्ल्ड है,
फिजिकल भौतिक दुनिया से परे की जो दुनिया है जिसको हम सूक्ष्म दुनिया बोलते हैं उसके थोड़े बहुत नॉलेज ज्ञान मिले। तो बस यही था आज का हमारी ओर से स्वाध्याय। और कोई भी अगर कुछ भी बताना चाहता है तो आज का ध्यान का और भी एक बात करनी है, मतलब हम कुछ दिन से थोड़ा सा चेंज किया है कि सिर्फ म्यूजिक के ऊपर ध्यान में आगे बढ़ने का सभी को प्रयास करते हैं। तो सभी लोग कृपया करके बताएं कि मतलब अभी जो ये नया ट्रेंड में हम आ रहे हैं कि हल्का सा म्यूजिक लगा के सिर्फ म्यूजिक के ऊपर ध्यान करें, वो ज्यादा अच्छा लगता है, या कोई स्तुति प्रार्थना या कोई भजन या कुछ ऐसे पहले हम जैसे लगाते थे वो शिवो हम वाला, या उसमें लगता है। तो कोई भी अपना खुद को क्या लगता है खुद के हिसाब से, दूसरे लोगों को क्या लगता है ऐसा बोल के नहीं, खुद को क्या लगता है उसका भी थोड़ा बहुत सजेशन दे सकते हैं। तो हम और अच्छे से सभी को ध्यान में भी आगे बढ़ पाएंगे सभी साथ मिलके, और साथ मिलके हमारा ज्ञान वर्धन भी कर पाएंगे। तो